Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 27 December to 3rd Jan. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए weekly tarot reading है, weekly tarot predictions हैं. 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आने वाले हैं देख लेंगे इस टैरो रीडिंग में. अगर कि आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा. ओके, यू हैव 3 ऑफ कप्स एंड यू हैव एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, आपको किसी की तरफ से या तो कोई कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है या फिर आप किसी से रब्ता करने वाले हो, उस पर्सन से जिससे आप दिल से कनेक्टेड हो और जो आपसे दिल से कनेक्टेड है. लेकिन ये है कि अभी डी अटैचमेंट है, नो कॉन्टैक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो पा रही. मे बी ये आपके अगर ये हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर आपसे दूर है और नाराज़ है, ये तब भी हो सकता है कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई समवन स्पेशल किसी की तरफ से कोई कॉल या मैसेज या पैगाम आपको मिलने वाला है. मे बी ये सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर वैसे वो आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे कॉल के ज़रिए या फिर मैसेज के ज़रिए. ओके, बाकी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा और आपके पास्ट का कोई फ्रेंड आपके पास वापस आ रहा है, आपसे मिलने वाला है. एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कनेक्टेड हैं आपके पास्ट से, या कोई समन स्पेशल रिकन्सिलेशन है, यहाँ पे रीयूनियन होने वाली है उस पर्सन से, उससे आप बात करने वाले हो, मिलने वाले हो, मुलाकात होने वाली है और एक यानी कि क्वालिटी टाइम आप इसमें स्पेंड करोगे और बहुत अच्छा माहौल है, पॉजिटिविटी है और इन्जॉय कर रहे हो उन मोमेंट्स को अपने उस समन स्पेशल के साथ या फिर किसी क्लोज फ्रेंड के साथ जो आपके साथ बहुत अटैच है अभी, यानी उस पर्सन के बारे में है जिससे आप मिलना चाहते थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे और ये समझ लो कि काफ़ी टाइम से वो आपसे दूर था. तो अब ये अच्छी बात है कि वो वापस आने वाला है और एक बहुत ही अच्छी गैदरिंग आपकी हो जाएगी. वेल, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इस हफ्ते में. 27 दिसंबर के बाद नए दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं. अगर कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में, कुछ भी आपके गोल्स एंड ड्रीम्स हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइमिंग है कोई भी एक्शन के लिए, कोई भी स्टेप लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए. लेकिन हाँ, अपने दिल के साथ जुड़े रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जितना आप अपने दिल के साथ कनेक्टेड रहोगे, अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, इनर वॉइस को जितना फॉलो करोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा. आपके लिए डिसीजंस लेना बेस्ट है इस टाइमिंग में, अपने यानी कि दिल की आवाज़ को सुन करके उसे फॉलो करके. और रही बात आपकी लव लाइफ की, तो आपका ध्यान ना आपके पास्ट वाले रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा है. यानी जो पर्सन पहले आपकी लाइफ से कनेक्टेड था लेकिन अभी आप उसके साथ नहीं हो, वो आपकी लाइफ का हिस्सा अभी नहीं है. यानी कि डी अटैचमेंट, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन. आपका माइंड उधर बार बार जा रहा है कि काश वो पर्सन वापस आ जाए और मैं उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करूं, काश ऐसा हो जाए. और जितना आप उसको सोच रहे हो, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो और जो आने वाला कल है, जो आपका फ्यूचर है, उसके लिए भी अच्छे से प्लान्स नहीं बना रहे, कुछ भी सोच नहीं रहे. तो ऐसा नहीं करना. जिसने वापस आना है ना आपकी लाइफ में, वो आकर के रहेगा और मे बी इसी हफ्ते में ये ऐसा हो जाए कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए. अगर कि ख़ास तौर पे आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ या फिर पाइसिस के साथ, ये 3 ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जो कि आपकी लव लाइफ में अगर के यानी कि इसी पर्सन के साथ आपका ताल्लुक है और अभी डी अटैचमेंट है, तो वो आपके पास वापस आने वाला है. अगर कि आपका ब्रेकअप हो चुका था तो ये टाइमिंग ना एक चीज़ के लिए अच्छी नहीं है और वो ये कि अगर आप किसी को उधार पैसे देते हो या फिर आप करते हो कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स या आप किसी को कर्जा मतलब कि दे रहे हो, कुछ उधार पैसे दे रहे हो, किसी की हेल्प करना चाहते हो फाइनेंशियली, तो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी वीक हो जाएगी और आने वाले डेज़ में कुछ लॉसेस हो सकते हैं या फिर कोई सेटबैक सामने आ सकते हैं, कोई परेशानी आ सकती है. देखो, यहाँ पे मनी बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी, यानी पैसों की तरफ से कुछ मसले मसाइल सामने आ सकते हैं या आपने पहले जो पैसे किसी को दिए थे ना उधार में, तो वो पर्सन अभी आपको पैसे वापस नहीं दे रहा और वो ये कह रहा है कि मैं अभी ठहर करके पैसे दूंगा, या आपको ऐसे लगता है वो पैसे देगा ही नहीं. और आपकी फैमिली के साथ इस वक्त में कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पिछले डेज़ में
कुछ तकलीफ़ मिली है, कुछ परेशानी आपने देखी है, मे बी आपका कुछ ब्रेकअप कुछ हुआ है, या फिर किसी पर्सन से आप दूर हो चुके हो, या फिर करियर वाली साइड की बात करी जाए तो कोई सेटबैक सामने आया है, कोई परेशानी सामने आई है, या जिन लोगों को आपने पैसे दे रखे थे वो अब आपको वापस नहीं करे, कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपने कुछ किया था ऐसा, या कोई नया स्टेप लिया था, कोई न्यू रिस्क लिया था, अगर आप बिजनेस पर्सन हो। और अगर कि देखो आप जॉब करते हैं तो इस वक्त में जॉब को छोड़ने की गलती नहीं करनी। और बिज़नेस वाली साइड पे अगर बात करी जाए तो नए लोगों के साथ अभी मिल करके आपने नहीं चलना, ना कहीं पे न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मत सोचिएगा, बिल्कुल भी अच्छा टाइम अभी नहीं है। इनफैक्ट आपको आप ही का रास्ता थोड़ा मुश्किल लगेगा जो भी आपने अपने लिए चूज़ करा है। करियर वाली साइड की बात करी हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिससे कि आपकी लाइफ स्टेबल हो सकती है, लेकिन ये छोटी छोटी सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी बड़ी नहीं है कि आपकी लाइफ को एकदम से बिल्कुल ही ये बदल करके रख देंगी। लेकिन हाँ, इन्हें जाने ना देना हाथ से बेहतर रहेगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बेशक वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, उसको लाजमी आपने अपने लिए अच्छे तरीके से यूज़ करना है ताकि वो कोई ना कोई आपको फ़ायदा लाजमी दे करके जाए। और छोटे छोटे स्टेप लेने से ही लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस भी आ सकते हैं, ये भी एक कंफर्म बात है। और ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है, इन्जॉयमेंट्स हैं, सेलिब्रेशंस हैं, अच्छा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो अपने लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जिनसे आप कनेक्टेड हो, या वो जो आपके पास से जुड़े हुए हैं, पास लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो वापस आने वाले हैं। तो एक अच्छा माहौल रहेगा जिससे कि आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी आपके अंदर। बाकी करियर के हवाले से ये हफ़्ता इतना अच्छा नहीं है, और अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। आपकी सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज़ ये ना हो कि आपके सामने आ जाएं, और ये इसीलिए है कि आपकी अभी मनी जो है ना पोजीशन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उस हवाले से भी कुछ आप परेशान हो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप जल्दी से रिकवर कर जाओगे, ये भी उम्मीद रखिएगा, इस बात की यकीन रखिएगा और ख़ुद पे भरोसा रखिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, और अगर के आपने अभी तक वीडियो को या चैनल को सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करा तो लास्ट में कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। 3 जनवरी को मेरी बर्थडे, और मैं ये समझूंगी कि आपने मुझे ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा एक तोहफ़ा दिया है मेरे चैनल को सोशल मीडिया पे शेयर करके, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और नए साल की बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद आपको, क्योंकि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो 2021 से 22 हो जाएगा, क्योंकि 3 जैन तक की रीडिंग है, यानी कि 3 जनवरी तक, तो इसी बीच में न्यू ईयर हो जाएगा, ठीक है। बाकी लास्ट में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, एंड चैनल में न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उससे ये होगा जब भी जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड होगी आप उसको वॉच कर सकते हैं, यानी कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।